Hello, class 10th students, and welcome back to my YouTube channel Amit Gupta classes once again. And I hope you are enjoying yourself. फाइनली आप लोगों का मैथ्स का पेपर भी आज कंप्लीट हो गया, जिसमें कुछ बच्चों का मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर था लिए हुए थे और कुछ बेसिक थे। ओवरऑल सभी बच्चों के चेहरों पे खुशी देखने को मिली स्कूल में, और कुछ बच्चों पे थोड़ी सी मायूसी थी कि क्वेश्चंस हो सकते हैं छूट गए हों या समझ में ना आया हो। तो ओवरऑल सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक है। अब बारी आई है बच्चों को अपने उनके क्वेश्चन पेपर को मैच करने की, तो उसके लिए मैंने अभी आज वीडियो बना दिया है और आप लोगों को मैं जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूं आज के पेपर के सभी पेपर्स का सोल्यूशन। आप लोग अपने अपने पेपर्स को मैच कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेट 1 पेपर के पेपर का सोल्यूशंस के बारे में, जिसमें पेपर को देखा जाए तो ओवरऑल स्टैंडर्ड का पेपर ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा ईजी था। ओवरऑल ये इजी टू मॉडरेट की तरफ जाएगा कि तीनों सेट ओवरऑल रिव्यू किया गया, तो उसमें सिर्फ एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा टफ थे, बाकी ओवरऑल सभी क्वेश्चंस इजी थे, तो इसको मॉडरेट में लेते हैं। बाकी बेसिक पेपर की अगर बात करें तो बेसिक का पेपर एकदम इजी आया हुआ था, इजी कैटेगरी में इजी टू मॉडरेट जाएगा, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर टफ होंगे तो मॉडरेट तक होंगे, हार्ड एक भी नहीं क्वेश्चंस था, आराम से क्वेश्चंस को कर सकते थे। चलिए सबसे पहले सेट 1 पेपर्स के सभी सॉल्यूशंस के बारे में देख लें, जिनका स्टैंडर्ड जो बच्चे हैं स्टैंडर्ड लिए हुए थे और सेट 1 पेपर उनका है, कोड दिया गया है 30/2/1, तो वो अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से अगर हम बात करें इसमें, तो ओवरऑल एमसीक्यूज क्वेश्चन तो बहुत आसान आए थे, फटाफट आप कर सकते थे। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, इसमें के की वैल्यू पूछी गई है, कंडीशन दिया गया है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, तो इसके लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सीधे आप a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 पे कंडीशंस रख करके रेशियोज निकाल कर के की वैल्यू आ जाती, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, रेशियोज दिए गए हैं कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, तो पॉइंट P निकालना है, तो इसमें से x के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते। तो x का कोऑर्डिनेट आएगा 13/7 और y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी केवल एक ही ऐसा है जहां पर 13/7 x में दे रखा है, तो यह ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कॉमन डिफरेंस ऑफ A 15 - A11, तो इसमें जो आंसर आएगा 48 दे रखा है, इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा आंसर ऑप्शन नंबर A 12, ठीक है। तो इसका 12 आंसर हो जाएगा, कैसे A15 - A11 करके आप वैल्यूज को निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 = 0 हैज, तो इसको सॉल्व करेंगे b² - 4ac पे, तो इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी नॉट रियल आंसर आएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें बच्चों, तो यहाँ दिया गया है द एचसीएफ ऑफ 2 numbers is 40 and the एचसीएफ ऑफ 2 numbers is equal to LCM ऑफ 2 numbers is equal to 252 into k, ठीक है, ये वैल्यूज है। अब इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीधे फार्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equal to एचसीएफ into LCM, वहां से k की वैल्यू जो निकालोगे वो आंसर आएगा 1650, सीधे इसका आंसर हो जाएगा। वैल्यूज दिए गए हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। एलसीएम की जगह पे आपको 252 इंटू के रखना है, एचसीएफ दे रखा है 40 और ये फर्स्ट और सेकंड नंबर रख देना है, बस सॉल्व कर लेना, आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इन द गिवन फिगर एबीसी इज सोन, डी पैरेलल टू बीसी दे रखा है, एडी दे रखा है, बीडी दे रखा है, बीसी दे रखा है। डी की वैल्यू पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बड़े ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो होता है उसके छोटे ट्रायंगल के साइड के रेशियो जो होगा वो उसके दूसरे करेस्पॉन्डिंग साइड के छोटे ट्रायंगल का साइड और बड़े ट्रायंगल के साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहां से आप लीजिएगा AD/AB, तो आपको लेना पड़ेगा DE/BC, वैल्यू पुट करेंगे, सीधे DE की वैल्यू आती 8, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंटू साइन थीटा, तो जब साइन इज इक्वल टू कॉस हो जाए तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री यहाँ पुट कर दीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन। 8 का क्वेश्चन होगा, 2 डाइस रोल टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 2 नंबर्स इज मोर देन 10, तो 2 डाइस है उस पर 10 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके 3 नंबर्स ऐसे होंगे 6, 5, 5, 6 और 6, 6, 3/36 यानी 1/12, ऑप्शन नंबर डी। 9 क्वेश्चन की बात करिए, अल्फा एंड बीटा सोन जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो 1/अल्फा + 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर सी 3/7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द पेरीमीटर ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर 56 एंड 48, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन फिर भी अगर आ गया है तो इसको भी पढ़ाया गया था क्वेश्चन, आपको मैंने बताया होगा, तो कॉपी में अगर देखिएगा
कॉपी खोल के, तो उसमें आपको लिखा होगा कि द रेशियो जो होता है, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सब बताया गया था। जो इनका एरिया होता है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के रेशियो का एरिया जो होता है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स। तो वहां पर स्क्वायर, होल स्क्वायर लग जाता है बस। अब यहाँ पेरीमीटर में सिर्फ करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का जो रेशियो होता है वही पेरीमीटर के रेशियो का इक्वल होता है। तो यहाँ से इसका रेशियो निकाल लेते, जिस भी आंसर आता आपका सिंपल होता। तो 56/48 करते तो आपको 7/6 आता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन फिर भी अब है भाई, तो क्या कर सकते हैं, आ गया तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये हालांकि था नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ इंटरसेक्टिंग एट पी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। तो ये एक फिगर दिया गया है। अब यहाँ देखिए तो ए सी एक लाइन सेगमेंट है, और जब किसी भी ट्रायंगल के सेम सेगमेंट से जो एंगल्स बनते हैं सर्कल पे लाई वाले पॉइंट पर, तो उनका एंगल सेम होता है। तो यहाँ से ए सी से ए डी सी भी बना है और ए सी से ए बी सी बना है, तो एंगल डी जो होगा एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो जाएगा। तो दो डबल ए क्राइटेरिया से ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी में ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, जो कि ये सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डेटा इज इंक्रीज बाय 2, देन द मीडियन ऑफ द न्यू डेटा। अब इंक्रीज बाय 2 ईच ऑब्जर्वेशन है, तो मीडियन जो होगा वो 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज बाय 2 इसका ऑप्शन नंबर है। हालांकि ये क्वेश्चन सिर्फ सीधे आपका मीन पर भी अप्लाई होता है और मीडियन पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। अब बॉक्स कंटेन नंबर 6 to 55, यानी एक बॉक्स में 6 से 55 नंबर तक है, यानी 1 से लेकर 5 तक के नंबर उस पर नहीं लिखे गए, तो वो नंबर निकाल देंगे तो टोटल आपके पास 50 नंबर ऐसे वाले कार्ड मिलेंगे जो 50 नंबर होंगे। 6 से लेके 45 तक 50 कार्ड होंगे। ठीक है, अब उसमें कहा गया द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर आने वाले कौन कौन से कार्ड हो सकते हैं, तो 9, 16, 25, 36 और 49, यानी 5/50 करेंगे तो 1/10 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 1/10 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें एक टेंजेंट दिया गया है पी ए पी बी सर्कल इन ओ फ्रॉम द पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। पी ए दे रखा है 5, ठीक है, और लेंथ ए भी पूछा है। तो ध्यान रखिए कि जब ये दिया गया है तो टेंजेंट जो होता है रेडियस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 और ये 90 दे रखा है, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये एक स्क्वायर फॉर्म हो गया, स्क्वायर फॉर्म हो गया। तो ये 5, तो ये भी 5, इस साइड आर इक्वल, तो ये भी हो गया। अब ये बन गया 90 के सामने वाले साइड हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकलेगा √50, जो कि 5√2 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। ये एक आपका रेक्टेंगल दिया गया है जिसमें वर्टिसेस दिए गए हैं, पूछा है लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। तो देखिए अब फिगर इस तरह बनाएंगे तो यहाँ पर 2 तरीके से निकाल सकते हैं डायगोनल, एक XY से और एक OZ से। तो XY निकालेंगे तो √25 यानी 5 आएगा, और जब इसका निकालेंगे OZ तो √x² + y², जो कि यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती हो गई कि यहाँ पर रूट अगर लगाओ तो दोनों सही होते हैं, लेकिन ये गलत था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये एपी दिया गया है, इसका लास्ट टर्म दिया गया है, कौन सा ऐसा टर्म होगा जो ये 16 देगा। तो ये AN 16 हो गया, A29 -29 हो गया, D की वैल्यू 3 आ जाएगी, पुट कर दीजिएगा, N की वैल्यू 16 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 17 क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें CBA निकालना है, CBA ये एंगल। ठीक है, तो ओवल तो बताया 40 होता है, तो ये पूरा 90 होता है, टेंजेंट जो होता है रेडियस के थ्रू परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 तो 60, तो ये कितना, ये 50 हो जाएगा। और सेमी सर्कल पे जो बड़ा एंगल होता है वो 90 होता है, तो ये 90 हो गया, तो 90 और 50 140, तो ये कितना बचा 40, क्योंकि एंगल का सम 180 होता है ट्रायंगल में, तो ये आपका आंसर डी 40 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो एक आफ्टर द एग्जामिनेशन टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास, सी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट द मार्क्स। क्या कैलकुलेट करते हैं, मोड, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है, यानी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कितने हैं जो ज्यादा मार्क्स पाने वाले हैं, तो वो मोड बता रही है कि मोड क्या होगा। ठीक है, तो ये मोड आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में साइन ने दिया है 1/3, तो cos A इतना होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू है। फॉर एवरी एंगल थीटा इज इक्वल टू sin² + cos² इज इक्वल टू 1, यस ये भी सही बात है। तो ये दोनों बातें सही है, ये फार्मूला है और ये क्वेश्चन है, लेकिन ये इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब इसको अप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा, मान लीजिए अप्लाई भी करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1/9, और इसको अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 8/9, तो ये आपका भी सही हो जाएगा, और दोनों अप्लाई करने पे इसी फार्मूले पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है,
जहां तक उम्मीद लगता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, तो बी नहीं होकर के ए ऑप्शन हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट इसका होना चाहिए, ठीक है, कि इसी पर ये अप्लाई हो जाएगा और ये बात सही है, ठीक है। ये जो है ये बात इस पर अप्लाई भी हो रही है और ये बात सही भी है, तो इसके लिए मतलब ऑप्शन नंबर ए मिलना चाहिए। 20 क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका दिया गया 2 क्यूब्स ऑफ द लेंथ। तो देखिए जब 2 क्यूब को एक साथ जोड़ा जाता है तो उनके लेंथ में ही डबल चेंजेस आते हैं, बाकी ब्रेथ और हाइट वही रहता है। तो लेंथ आपका 10 दे रखा है 2 क्यूब्स का, तो यानी आपका जब लेंथ आएगा तो क्यूबाइड बनेगा तो उसका लेंथ हो जाएगा 20, बाकी ब्रेथ और हाइट 10 ही रहेगा। ओवरऑल जब सॉल्व करोगे तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए आपकी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि यहाँ क्या दे रखा है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, और ये बाकी सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका ए इसका डी, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको मैच कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन नंबर अगर मैं 21 की बात करूं तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको प्रूव करना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने कराया था, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे जो मेरा अपलोड वीडियो है, वीडियो प्रीवियस में वे 2-3 दिन पहले मैंने चैप्टर 1 का डाला था, तो वहां मैंने 6 पावर एन लिया था, यहाँ 15 पावर एन। तो मैंने इस तरह क्वेश्चन बताए थे कि जिस भी कंपोजिट नंबर में 2 और 5 का फैक्टर होगा वही इंडिजिट 0 देगा, लेकिन जिसमें 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे, तो वो इंडिजिट 0 नहीं देंगे। तो इसको कैसे प्रूव करना है वो सिंपली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 21 का बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप कर सकते हो, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करें तो ये आपका किस टाइप का ट्रायंगल होगा, तो इसमें से ए बी डिस्टेंस निकालिए, बीसी निकालिए, एसी निकालिए। तो 6 √34 √34 तीन वैल्यू आएंगे जो कि ये दोनों इक्वल है, इसलिए आइसोस्केलेस बनेंगे, ठीक है। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करेंगे, इसलिए सिर्फ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। इस बी वाले ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर ए बराबर 30, बी बराबर भी 30 आएगा। प्रूवमेंट मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। 24 का अगर क्वेश्चन देखें तो इसमें कहा गया जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे आप ओए और ओसी को ज्वाइन कर लेंगे, जैसे ही ज्वाइन किया तो रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 बन जाएगा और ये भी 90 बन जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए, दोनों को ऐड कर दीजिएगा दोनों तरफ से। तो इस तरीके से आप इसका प्रूवमेंट भी कर सकते थे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, तो ये 1:1 में होगा, ठीक है। सिंपल सा बात था, इसमें 1:1 आएगा। आप इसके x बराबर y दिया गया है, तो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ y रख दीजिएगा, सिंपल सी बात है। तो ये इसका रेशियो जो होगा 1:1 आएगा, ठीक है। अब अगली बात अगर हम बात करें बी का क्वेश्चन दिया गया है, तो ये तीनों आपके वर्टिसेस दिए गए हैं ट्रायंगल के, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए किस मीडियन, बी निकालना है, तो बी से आपका मीडियन डाला गया ई ए सी पर। तो बी निकालने के लिए पहले ई के पॉइंट्स पते होने चाहिए, तो इन दोनों ए सी का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, वही मीडियन कहलाएगा। तो मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11,3/2, और बी से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो ओवरऑल आंसर आएगा 5√5/2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ओवरऑल सेक्शन भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था, एकदम बढ़िया से थोड़ा सा मेहनत करते तो आराम से क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें दिया गया इसको प्रूव करना है, तो इसका प्रूवमेंट देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये आपका रेफरेंस बुक में दिया था RS अग्रवाल में एग्जाम्पल में, तो इस क्वेश्चन को मैंने कराया भी था आप लोगों को, अगर आपको याद होगा तो पेपर देखिए, कॉपी उठाइएगा कोचिंग वाली या जिसके यहाँ क्लास में पढ़ाया होगा तो उसको देखिएगा आराम से क्वेश्चन। तो ये पूरा प्रूवमेंट है, यहाँ मैंने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। mth टर्म का जो इक्वल था nth टर्म के सम के, तो इन दोनों से आपको a की वैल्यू 2a की वैल्यू निकल जाती, इतनी आती। फिर m+n टर्म में जहां n है वहां m+n रख देते, जहां n है वहां m+n इंटू डी, और यहाँ 2a की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ये पूरा कट जाता, सीधा आंसर आपका 0 प्रूफ आता, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, करना चाहिए था आप लोगों को, किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो भाई क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओवरऑल पेपर अभी तक देखने में तो ठीक ही लग रहा है, बाकी आप लोग बताइएगा, रिव्यू दीजिए कैसा पेपर रहा, कैसा लगा, ठीक है। चेहरे पर देखने से तो मुस्कान लगी रही थी। अगला क्वेश्चन पेपर बी की बात करें, इन एपी द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 24, द सम ऑफ द 3 स्क्वायर इज 194, फाइंड द नंबर्स। तो हम इसको एपी के टर्म में ही a+d a+2d मान लिया। ओवरऑल जब इसको मैंने सॉल्व किया तो इसमें 2 वैल्यूज आए, एक d की वैल्यू इसमें आई है +-1, ठीक है। ये देखिए +-1 आपको दिख रहा होगा, यहाँ सॉल्व करने पे पूरा आया है, ठीक है। और a की वैल्यू आ जाएगी 7 और 9, तो इसे जो AP बनेगा वो 7, 8, 9, जब +1 रखोगे d की वैल्यू, और जब -1 रखोगे d की वैल्यू इसमें तीनों में, तो यहाँ आ जाएगा 9, 8, 7, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, करना चाहिए था आपको, ये भी दोनों में से दोनों भी ठीक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27। अब इसमें क्या कहें, इसको तो हमें लगता है सबको कोई ऐसा बच्चा होगा जो छोड़ा होगा इसको कि ये क्वेश्चन जैसे मैंने चैप्टर क्लास आपके स्टार्ट हुए थे जुलाई मंथ में, तभी मैंने कह दिया था कि √2, √3, √5 और √7 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा और पक्का आएगा। इस बार हमने बताया था कि ये आने वाले में से क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा भी सिंसियरली इसको वर्क किया होगा तो पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों ने इसको किया होगा ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका खुद प्रूव हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगर हम इसमें बात करें 28 की, तो कह रहा है इन द गिवन फिगर दिया गया है PQ द टेंजेंट ऑफ सर्कल इंटरेस्ट O एंड द BAQ दिया है 30 डिग्री सो दैट BP इज इक्वल टू BQ। बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, देखिए ध्यान से। जब मैं इसको OQ को ज्वाइन करूंगा तो ये एक रेडियस बन जाएगा। सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि सेमी सर्कल बना एंगल 90 होता, तो ये पूरा 90, ये 30, तो ये कितना है 60 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब ये 60 हो गया। अब ये इसको ज्वाइन किया तो OA बराबर OB रेडियस ऑफ सर्कल, OQ बराबर OB, तो रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा OQB। तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो गया। और रेडियस जो होता है टेंजेंट परपेंडिकुलर, तो ये 60 है तो ये कितना 30, तो ये 30 हो गया। ये लीनियर पेयर से 120 निकल जाएगा, तो 30 120 150, तो ये कितना हो गया 30, तो ये भी 30, ये भी 30। तो जब ये बन जाएगा QBP जो हो जाएगा वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो QB इज इक्वल टू BP, इसके साइड भी इक्वल होंगे। ये प्रूवमेंट इसका मैंने किया हुआ है, तो अब इसको देख सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा इसमें तो आपको स्किल यूज करना पड़ेगा ना भाई। आप ऐसा थोड़ी ना कि सारे क्वेश्चन आप देखते ही आंसर सॉल्व कर ले जाओगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर B की तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है इम्प्रूवमेंट। ये क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको इसको करना चाहिए था। सीधे इस पॉइंट से इस पर सेंटर, इसके टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऐसे पहले ड्रॉ करते, यहाँ से ड्रॉ करते, यहाँ से ड्रॉ करते, यहाँ से ड्रॉ करते, फिर इस दोनों ट्रायंगल को यहाँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। मैंने सब क्वेश्चन कराया हुआ है और ये सब रटना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था आप लोगों को। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, जब इसको प्रूव करते 1 और 2 को इक्वल प्रूव करते, 2 3 और 4 करते, 4 5 6 करते, 6 7 करते। फिर आपको क्या दिखाना था, आपको दिखाना है AOB, तो AOB यानी इसमें यानी 6 और 7 एक साथ लेना था, और DOC में सेकंड और थर्ड एक साथ लेना है। तो बस ऐसे 4 एंगल आपके बनने चाहिए थे, उसको बना करके उसको दिखा देते, आंसर आया था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 3 नंबर क्वेश्चन था। खुद प्रूव कीजिएगा, इसको करे होंगे तो अच्छी बात। और इसमें तो क्या कहें, इसको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था आपका। ये आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया गया था एनसीईआरटी के। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, 1/cos इज इक्वल टू sec थीटा, sin/cos इज इक्वल टू tan थीटा। हमें वही चीज प्रूव करनी थी और मैंने इसको प्रूव भी कराया था। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी कोर्स बुक में। ठीक है, बाकी इसका प्रूवमेंट मैंने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो जो चैनल पे अपलोड किए गए हैं अभी 2 दिन पहले, उसमें भी देखते तो ये क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस काफी मेरे जो वीडियो अगर जिसने देखा होगा उससे काफी क्वेश्चंस फंसे हुए हैं 3-4 दिन में जो मैंने डाला है, अपलोड किया है। आपको देखना चाहिए था, जिन लोगों ने देखा होगा उसको बेनिफिट मिला होगा। बाकी ओवरऑल जैसा भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। इन अ टेस्ट द मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 आर, तो पूछा है फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये आपका टोटल जब इसको करोगे डायरेक्ट मेथड से तो टोटल वैल्यू जो आएगी 2400 आएगी, और ये पूरा फ्रीक्वेंसी है 100, सॉल्व करेंगे तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन था। 31 की बात करें। इफ द 2 डिजिट नंबर द डिजिट ऑफ अ यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट द 10th प्लेस, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 36, फाइंड द नंबर। तो मान लिया कि इसका यूनिट प्लेस है y और 10 प्लेस मैंने मान लिया x, तो नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, अब जो इसका यूनिट प्लेस है वो 5 लेस देन है 10th प्लेस से, तो जो y है वो x माइनस 5 है। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट दे रखा है 36, तो x इंटू वाई बराबर दे रखा है 36। अब x की y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो y की जगह पे x माइनस 5 रख देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से x बराबर 9, x बराबर -4, तो -4 रख नहीं सकते, x बराबर 9 रखिएगा इस पूरे इक्वेशन में, y बराबर 4 रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 94। जिसका आंसर 94 आएगा वो सही है बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें बच्चों, तो इसका पूछा है यूजिंग द ग्राफिकली मेथड सॉल्व द फॉलोइंग
एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, पहली बात तो x बराबर 1 और y बराबर -1 आएगा। ग्राफिकल करना है तो इसके दो सोल्यूशंस मैंने निकाले हुए हैं, पीछे आप देख सकते हैं मैंने ग्राफ ऐसे रफली बनाया हुआ है। दो सोल्यूशंस मैंने रख करके 0 रखा तो -4 मिला, 1 रखा 7। कोई वैल्यू आप यहाँ पुट करते, इसमें दो सोल्यूशन निकालने थे, इसमें भी दो सोल्यूशन निकालने थे। बस ये ध्यान रखते कि इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए। तो ऐसा सॉल्व करने के बाद जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ जो होगा वो 1 और इधर भी 1, इन दोनों के बीच में यही कहीं कट करता, ठीक है। तो ग्राफ थोड़ा सा अगर आप स्केल से बनाए तो आराम से इसका दिख गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना था तो आराम से इसका आंसर 1,1 -1 पे आया था, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आती और उसको आराम से आप लोग प्रूव कर ले आते, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर इतना होता, 5 नंबर का था, ठीक है। एक नंबर सोल्यूशन निकालने पे, 3 नंबर और ग्राफ बनाने पे, और 1 नंबर इंटरसेक्टिंग जहां करता वहां पे इसकी आंसर निकालने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे थे। कह रहा है बी ऑप्शन में, जो तारा स्कोर 40 मार्क्स इन द टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तारा ने 40 मार्क्स प्राप्त किए जब उसने 3 मार्क्स पाए हर एक सही उत्तर के लिए, और 1 मार्क्स उसका कट गया रॉन्ग उत्तर के लिए, ठीक है, रॉन्ग आंसर के लिए। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स हैड बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर, तारा वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स। और उसको 50 मार्क्स तब मिलते हैं जब वो सही उत्तर करती है और 4 मार्क्स मिले, और जब गलत उत्तर दे तो उसको 2 मार्क्स मिलते, तब 50 मार्क्स मिलते हैं। एज्यूमिंग दैट तारा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मान लीजिए उसने कुल किया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, तो मान लिया वो कुल कितने क्वेश्चन थे, उसने सही कितने किए x, गलत कितने किए y, ठीक है। तो अगर उसने सही किए पहले कंडीशन के लिए 3 नंबर मिलते हैं, सही उत्तर के लिए 3x, और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर तो 1y, तो यहाँ गया 3x + y = 40। फिर यहाँ सेकंड कंडीशन 4 मार्क्स मिलते हैं सही के लिए तो 4x, और यहाँ 2 मार्क्स कट जाते हैं तो 2y = 50। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ आ जाएगा x बराबर -15 और y बराबर -5। तो 5 नंबर यहाँ से, तो 5 कुल कितने की पूछा था क्वेश्चन, तो 5 गलत किए और 15 सही, तो कुल उसने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन = 20, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर 20 आ जाएगा, आप इसको मैच कर सकते हैं। 33 क्वेश्चन की बात करें, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बीपीटी थ्योरम, मैंने कहा था कि इसको कान खोल के रख लीजिए कि ये क्वेश्चन आने वाला है 100%। देखिए इस बार मैंने ये कहा था कि चाहे स्टैंडर्ड में है, बेसिक में, ये नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर। तो देखिए फंस भी गया, 5 नंबर का क्वेश्चन है, करना चाहिए था। और ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लास्ट एक्सरसाइज जो भी सिलेबस में रहा होगा उसका क्वेश्चन है। मैंने इसको प्रूव कराया था कि 2 ट्रायंगल बनाइएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपको मीडियन दे ही रखा था, फिर यहाँ से मीडियन के बराबर एक लाइन खींचनी थी, इसको ज्वाइन करना था, यहाँ से भी खींचते ज्वाइन करना था। पहले ये और ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते, फिर ये प्रूव करते, तो फिर ये एंगल इसके एंगल के इक्वल दिखाते, फिर ये वाला एंगल अपने आप इसके इक्वल हो जाता, फिर यहाँ से प्रूफ आता। कितना आसान सा क्वेश्चन था, मैंने कराया भी था, थोड़ा सा लेंदी था, लंबा था, लेकिन अगर उससे अच्छा तो यही था आपका बीपीटी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन काफी आसान थे, कर सकते थे। 34 का देखें, फ्रॉम द टॉप ऑफ 45 मीटर हाई बिल्डिंग लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये लाइट हाउस है, इसके एक तरफ यहाँ एक सिप है, एक तरफ यहाँ सिप है, दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 और 60 डिग्री, ठीक है। ओवरऑल इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आना चाहिए सीधे आंसर 60√3 मीटर या फिर 103.8 मीटर के आसपास, 4 मीटर या 8 मीटर जो भी आया होगा, √1.73 रखने पे उसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, यानी 60√3 ओवरऑल इसका मीटर आना चाहिए। सॉल्व कर लेते, इसका आंसर आया था, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 5 नंबर का। द पेरीमीटर ऑफ द सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रेडियस 5656 मीटर इज 20 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा थोड़ा सा आपका अच्छा था, स्किल बेस्ड क्वेश्चन था, जहां पर आपको स्किल यूज करनी पड़ती, और क्वेश्चन में ट्रिक था, अगर बिना इसके अगर दिमाग नहीं लगाया तो ये क्वेश्चन आंसर आता भी नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा सा टफ लगा होगा स्टैंडर्ड वाले बच्चों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है, तो पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ, तो पहले ये लेंथ निकालो, तो ये होता है लेंथ ऑफ आर्क, और फिर ये भी लेंथ, तो उसमें जुड़ेगा 2r, तो ये पूरा फार्मूला बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर = आर्क ऑफ लेंथ + 2r। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 20 के इक्वल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आती 84/54, ठीक है। 84/54 आती, तो उसकी वैल्यू को फिर आपको सॉल्व करना पड़ता। तो इसको सॉल्व करने के बाद ओवरऑल इसका जो आंसर आता वो आता 148.84 इसका आंसर आएगा ओवरऑल सॉल्व करने के बाद, क्योंकि 84 बाय इतना रखते फिर इस पे रखते, तो एंगल आपका निकलता, एंगल आता 540, तो 540 जब इसे पुट करते सॉल्व करते इसको, तो ओवरऑल इसका आंसर आता 148.84, ठीक है।
तो इसका टोटल आंसर आना चाहिए 148.40 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ठीक है, देख लीजिएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। चलिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन क्वेश्चन सारे इसमें कवर करने हैं सेट 1 पेपर के। बाकी आप लोग अपना अपना आंसर इसमें मैच कर लीजिएगा। अगला जो वीडियो बनेगा उसमें थोड़ा सा छोटा बनाएंगे ताकि आप लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लें। फिलहाल के लिए अभी अपना आंसर मैच कर लें। ये क्वेश्चंस हम हालांकि शायद नहीं पढ़ाया है मैंने, केस स्टडी में क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये 2021 से क्वेश्चन में इसी जैसा बिल्कुल एक क्वेश्चन आया था। 2021 या 22 में देखिएगा, आपके सैंपल पेपर में होगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। अ बॉल इज थ्रोन इज द एयर ऑफ सो दैट टी सेकेंड आफ्टर द इज थ्रोन इट हाइट्स इज मीटर अबव द स्टार्टिंग पॉइंट। ये सब पढ़ना छोड़िए। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, पूछा गया राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको सॉल्व करते, 5t कॉमन लेते तो 5t माइनस टी बचते, 5 माइनस टी बचते इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल करते तो आंसर आता है t बराबर 0, 5 बराबर t बराबर 5। तो यहाँ से 0 और 5 इसके 0 हो जाते हैं। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द अचीव बाय द बॉल। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट निकालना है तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स, एक 0 दिया हुआ है, एक 5/2 दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ है। तीनों एक्स के जो भी पॉइंट थे, इन तीनों पॉइंट्स को टी की वैल्यू, ठीक है, टी की 3 वैल्यू है, 0, 5/2 और 5, इन तीनों पे जो रखते हैं तो सब पे सबसे ज्यादा वैल्यू जो आती है वो 5/2 पे रखने पे आती है। तो उसी पे जो वैल्यू आती है उसकी वैल्यू आएगी 18.75 मीटर। वैल्यू पुट करके सीधे आंसर निकल जाएगा, 75/4 आता है, जो कि 18.75 आंसर दे रखा है। ठीक है, पूछा है आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड्स हाउ मच टाइम इट विल बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। 30 मीटर पहुंचने में कितना समय लगता है, कौन सा होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सारे वैल्यूज को रख के चेक करना चाहिए था कि 30 मीटर तक पहुंचने में, तो हाइट दे रखा है 30 मीटर, तो यहाँ 30 रख दीजिएगा। 30 रखते तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है, उसे सॉल्व करते तो टी की 2 वैल्यू आती, एक आता टी इज इक्वल टू 1/2, एक आता टी इज इक्वल टू 1/2 और एक आता टी इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों पे जिसकी वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाइड करती है, किस पे सेटिस्फाइड कर रही है, तो मैक्सिमम हाइट साइड में कर रहा है 3 सेकंड पे। तो आफ्टर 3 सेकंड बाद ये इसकी जो हाइट होगी वो 30 मीटर हो जाएगी। तो इसका आंसर 3 सेकंड होना चाहिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन था, ये भी आसान है। ऐसे इसको भी निकालना है, फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल आर 20 मीटर। तो बस यहाँ 20 रख दीजिएगा और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, सॉल्व कर लीजिएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये था कि इसको शायद हम लोगों ने देखा नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि इसको हम लोगों ने केस स्टडी में देखा नहीं, हालांकि मुझे पढ़ा देना चाहिए था। बट क्या कर सकते हैं, आप लोग अगर पढ़े होंगे, जिसने सैंपल में पढ़ा होगा उसका तो काम हो गया होगा कि 2021 में क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था, देख लीजिएगा। एक फिगर ये देखो बना हुआ है, इसमें कहा गया एक सर्कस टेंट है, सिलेंड्रिकल अप टू द हाइट 8 मीटर, कोनिकल अबव इट, उसके ऊपर कोनिकल ऐसे लगा हुआ है और इसका डायमीटर दे रखा है कोनिकल का 28, हाइट दे रखा है टेंट का पूरा 18.5। तो हाइट ऑफ टेंट पूरा 18.5 है, नीचे के पोर्शन का 8 मीटर है, तो कोनिकल हाइट हो जाएगी 10.5। वहां से एल निकालेंगे तो एल आएगा 17.5। ठीक है, तो एल मिल जाएगा आपको 17.5। टोटल जो फ्लोर का एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे तो 616 मीटर स्क्वायर, और जो इसका निकालेंगे फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड बाय मेकिंग टेंट, तो इसमें 2 पाई आर प्लस पाई आर एल लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1474। ठीक है, मीटर स्क्वायर। फिर थर्ड बी का इसे निकालेंगे, फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द एम्प्टी, तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल के आंसर आता है कितना 627.5। तो ये इसका सेंटीमीटर था, मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया था, हाँ ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा पाई चार्ट का है, और पाई चार्ट आप अगर पढ़े होंगे तो क्लास 6-7 में इसके फार्मूले भी होते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो कैसे ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अलग अलग आपके जो लास्ट हॉलीडेज में यूज किया गया, इन सर्वे हॉलीडेज 120 पीपल्स वर आस्क्ड टू स्टेट विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज देयर लास्ट हॉलीडे। उनकी छुट्टियों के दिनों में कौन कौन से टाइप के उन्होंने व्हीकल्स यूज किया है, ट्रांसपोर्ट यूज किया, उसके पाई चार्ट के माध्यम से दिया गया। क्वेश्चन पूछा, इफ वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आर सी बस आर शिप। तो उसने कितने ऐसे पर्सन है जो शिप या बस से ट्रेवल किए हो। तो शिप के लिए कितना था, शिप के लिए था 33 और बस के लिए इतना, दोनों का एंगल जोड़ दीजिए 36 और 30 हो गया आपका 69, और कुल कितना एंगल होता है सर्कल का 3360, और इंटू कुल कितने पीपल हैं 120। सॉल्व करते सीधे आंसर आपका आया था। ठीक है, तो ये आंसर आता 23। पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी इज ट्रेवल द 26। तो 23 कुल है, अच्छा
प्रोबेबिलिटी पूछा है इसमें ना। तो पहले तो ये 23 लोग हो गए। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपका आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। फेवरेबल ये हो गया, टोटल ये आउटकम्स हो गया, इंटू 120 लगा दिया, सीधे इसका आंसर आ गया। इतने पीपल यूज करते हैं, ठीक है। विच इज द मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मेनी पीपल्स वर यूज्ड। तो मोस्ट फेवरेबल कौन सा था आपका? कार था। अब इसका कैसे निकालेंगे? 360 बाई 120 कर देंगे तो ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा 59 लोग, ठीक है। A person is selected at random if the probability that he or she not use 4/5 दिया हुआ है। Find the number of people who use train, ठीक है 24। कितना आंसर आया है? तो इसमें दिया गया है 4/5, तो 4/5 यहाँ रख दीजिएगा और उसको 4/5 जो है, अगर ये नॉट यूज है तो ट्रेन यूज करने वाले कितने होंगे? तो 1 में से घटा देंगे 4/5 को, तो 1/5। और मान लिया उसमें कुल x लोग थे और इसको टोटल जो है वो 120 है। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? 14, ठीक है। तो 14 जो पर्सन 14 क्यों आएगा इसको सॉल्व करने पे? 24, बिल्कुल 24 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी आपका 2 नंबर का मार्क्स होगा। ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, ये तो नंबर ऑफ पर्सन आए, यहाँ पूछा क्या है हमें? प्रोबेबिलिटी। तो इसको 23/120 कर दीजिएगा, आंसर ये आना चाहिए, ठीक है, एक नंबर में। तो उसको देख लीजिएगा यहाँ। द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड द एरोप्लेन 16 इतना दे रखा है। द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय इतना। तो जब ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी आपका दे रखा है 7/60 और इसकी मान ली एक्स जो ट्रेवलर्स थे उतना हो गया अपॉन 120। सॉल्व करेंगे 62 जा 2 7 जा 14 इसमें आ गया 14 और ईच पर्सन का 5000 रुपीज कॉस्ट है, तो 14 5 जा 70। तो कुल आपका रिवेन्यू 17,000 रुपीज होगा, ठीक है। तो ये कुल आपके टोटल इतने क्वेश्चंस थे 38। और इस तरीके से आपका ये सोल्यूशन सेट पेपर 1 जो भी स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे वो अपना आंसर मैच कर लें। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है, कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। मैं उसका सोल्यूशन, कोई आपको दिक्कत लगती है, कुछ हो सकता है गलती से कुछ अगर इधर उधर बता दिया गया है तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा और आपके जवाब का सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा और जल्द ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना आंसर, जिनका भी सेट 1 पेपर है स्टैंडर्ड का, वो मैच कर ले। अब मैं जल्द ही आपको इस बेसिक के सेट 1 पेपर का भी सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ध्यान से देखिएगा और अपना अपना आंसर मैच कीजिए और मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा कि पेपर अब कैसा गया। अगर गुड गया है तो थंबनेल जरूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा गया है तो शेयर भी कीजिएगा और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और रेस्ट करें।